कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा। ओम प्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं झीं छ्रीं छ्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमती पवित्रत जलेन हीनाभिषेचयामि स्वाहा। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए 10 लक्षण धर्म की, पर्वराज पर्यूषण पर्व की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं चीं चीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरंजम ज्वीं चीं हम सम जम वम वह पा छाम छीं छूम चीं छौम छौम चा छीं ह्रां ह्रीं रूं रें रों रौ रम रा द्रीं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते ठाठा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घपत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। वैशाख कृष्ण द्वितीया के दिन तुम बामा के उर में आए, श्री अश्वसेन नृप के घर में आनंद भरे मंगल। ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण तृतीयाम गरम मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्पामति जब कृष्ण एकादशी को धरती पर नया प्रसून किला, बोले बटके भ्रमते जग को आत्मोन्नति का आलोक ओम ह्रीं मिला। पौष एकादश्याम जरम मंगल मंडिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घम निर्पामति स्वाहा। तंदुल धवल सुगंध अनूप, पूजो सिर जिनवर जग भूप परम गुरु होय, जय जय नाथ परम गुरु होय। दर्श विशुद्ध भावना भाई, 16 तीर्थंकर पद पाय, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कांडेभ्यो महामंदिर विनाशनाय दीपम निर्वपामति। पर्यूषण के सिंहद्वार पर क्षमा खड़ी है। पर्यूषण जैनों का एक ऐसा सौभाग्यशाली पर्व है जिसके दोनों छोरों पर क्षमा उपस्थित है। इसलिए पर्यूषण के मध्य प्रदेश में कहीं क्रोध उत्तेजना हो ऐसी आशंका नहीं है। पर्यूषण जीवन परिष्कार और निर्मलीकरण का आनंद उत्सव है। आचार्य कहते हैं सत्यपि समर्थे अपकार सहनम क्षमा। सामर्थ्य के होते हुए भी अपकार को सह लेना क्षमा है। मुनिजन पूज्यपन स्वामी कहते हैं शरीर स्थिति हेतु मारणार्थम, शरीर की स्थिति के हेतु परकुलानी उपगच्छन्तो, शरीर की स्थिति हेतु आहारचर्या को निकलते थे। रास्ते में दुष्ट जन आक्रोश, प्रहसन, अवज्ञा, ताड़न आदि आदि के संयोग होने पर कालुष्य को प्राप्त नहीं होते थे। उसका नाम है क्षमा। धर्म स्नेह बंधुओं,
आज हम विचार करते हैं क्रोध की उत्पत्ति के निमित्त मिलने पर ही हमें अपने संयम की आवश्यकता है। जब एग्जाम का वक्त होता है, ऐसे मौके पर ही हमें अपने विचारों को शांत और शुद्ध रखने की जरूरत है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, जहां रहेगा आनंद बरसेगा। क्रोध मन की गंदगी है, जहां भी गिरेगी गंदा करेगी। क्षमा वह मनस्थिति है जहां शत्रु और मित्र में अलग अलग ऊंचाइयां नजर नहीं आती, वरन हरितिमा की तरह दूर दूर तक दृष्टि में सौम्यता साम्यता। हम इसलिए अध्यात्म कल्पद्रुम में पढ़ते हैं, कसाय मुक्तम परमास योगी। परम योगी वह हैं जो कसाय से अपने को एकदम दूर कर लिए। कषाय उनके रक्त में कहीं भी प्रवाहित नहीं होती है। भाव पावड़ में वसुनंदी महाराज कहते हैं, क्षमावान मुनि तीर्थंकरो भवति। क्षमावान मुनि ही तीर्थंकर होता है। आज हम अपने जीवन में क्षमा के लिए स्थान देने की कोशिश करें। जिसके हाथ में क्षमा का शस्त्र है, उसका धरती पर कोई भी कुछ अहित नहीं कर सकता है। क्षमा शस्त्रम करे यश द्रुजना किम करिष्यति, अत्रणय पत्तो बन्ही स्वयमेव उपसाम्यति। विष्णु कुमार मुनि की कहानी से सब अवगत हैं। श्रुतसागर मुनिराज आहारचर्या पर गए हुए थे, वापिस लौटते हैं। बलि आदि मंत्रियों से संवाद हो जाता है और वही बलि आदि सुसागर पर तलवार लेके प्रहार करते हैं, किंतु वन देवता उनके लिए कीलित कर देते हैं। तपस्या आप क्षमा की मूर्ति को आप जब देखेंगे तो निश्चित ही वह अपनी सहनशीलता के कारण ही प्रकट होती है। आत्मानुशासन में गुणभद्र महाराज कहते हैं, सुसागर जैसी, अकंपनाचार्य महाराज जैसी, पार्श्वनाथ जैसी सहनशीलता यदि हमारे भीतर नहीं है तो कम से कम तो छाया में बैठ के क्रोध तो मत कर। बड़ी बड़ी तपस्याएं करने के लिए आप काबिल नहीं। 10 लक्षण प्रारंभ हो गए। कुछ लोग कहते मुझे शुगर है, कुछ लोग कहते मेरे किडनी डैमेज हैं, कुछ कहते मेरा हार्ट पुअर है, मैं कैसे व्रत करूं, कैसे व्रत करूं। कम से कम व्रत करने की शक्ति नहीं मानते तो छाया में बैठ के क्रोध करना ही आप बंद कर लीजिए, वरना सबसे बड़े अज्ञानी आप ही माने जाएंगे। क्रोध मस्तिष्क के दीपक को बुझा देता है। इसलिए किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में हमें सदैव शांत और स्थिर रहने की आवश्यकता है। क्रोध क्या है? एक क्षणिक पागलपन। उसके बाद व्यक्ति के लिए अनेक प्रकार की परेशानियां होती हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि क्रोध चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृति है।
इससे संयम गुण का घात होता है। जब कभी भीतर क्रोध खड़ा हो जाता है तो समझिए एट ए टाइम हमारे आत्मिक गुणों का विघात हो गया। कैसे समझूं? ऐसे समझिए कि हमारे दिल की भी शुद्धि बिल्कुल डाउन होने लग जाती है। हम सामने वाले व्यक्ति पर हावी होना चाहते हैं, तब साइंस कहती है क्रोध के समय जीवों के कोषों से एड्रेनलिन नामक एक विषाक्त रासायनिक द्रव्य निकलता है, जिससे तंत्रिका तंत्र सहित संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। उससे प्रभावित होकर स्नायु दुर्बलता, स्मरण शक्ति की क्षीणता, मंदाग्नि आदि शारीरिक मानसिक रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। कम उम्र के बच्चों को देखते हैं, मेमोरी का लॉस या समय से पिछला डेवलप, ये सब क्रोध के कारण ही हुए। यदि आदमी नीम का बीज डालता है तो नीम का पौधा होता है, और आम लगाता है तो आम होता है। हम सोचते हैं हमारे किन कर्मों का उदय है, ये हमारे किए हुए कर्मों का ही उदय है, किसी और ने आकर के हमारे ऊपर थोपा नहीं। धर्म स्नेह बंधुओं, क्रोधाग्नि केन उपसाम्यते, तब इसे क्रोध अग्नि को कैसे शांत करें? आचार्य कहते हैं तत्व ज्ञान जलम, तत्व ज्ञान रूपी जल के द्वारा क्रोध को शांत करने का उपक्रम प्रारंभ कीजिए। यानी स्वाध्याय के क्षणों में बैठकर अपने भीतर की विकृतियों को कम करने की कोशिश करना है। जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। समझिए कि मौत ही सामने खड़ी हुई है। गीता में कहते हैं कामाद क्रोधो अभिजायते, इच्छाएं भीतर पैदा होती हैं, उनके समाधान नहीं मिलते, तब व्यक्ति के लिए क्रोध भड़क उठता है। क्रोध की उत्पत्ति के कारण क्या है? इच्छा पूर्ति में बाधा होना, मनचाहा ना होना और मानसिक अस्त व्यस्तता होना, भोजन और मौसम आदि का प्रभाव। गुजरात में कहते कि मनुष्य की परीक्षा भोजन और बीमारी के समय होती है। खाट ले पाट ले, जब वो खाट पर होता है बीमारी के वक्त तो उसकी गंभीरता का बोध होता है, वरना पल भर में उसकी आंखों में ललाई आ जाती है, नाक मोटी हो जाती है, ओंठ फड़फड़ाने लग जाते हैं। उसी प्रकार जब बीमार होता है तब स्थिति बड़ी विचित्र होती है, और यही भोजन के वक्त हमारे भीतर क्रोध का जन्म नहीं होना। समता पूर्वक सब कुछ पी जाना क्रोध जीतने का असली अचूक साधन है मौन। मौन होने के बाद बहुत सारे लोगों को परास्त किया जा सकता है। योग, प्राणायाम, लंबी लंबी श्वासें अथवा स्थानांतर होना। जब क्रोध के निमित्त अनेक सा मिल गए हो, ऐसे मौके पर स्थानांतर हो जाना। लोग अलबत्ता कमजोर कहें आपको, लेकिन उस कमरे को, बेडरूम को छोड़ देना। एकांत में जाकर क्रोध के कारणों पर चिंतन करने लग जाना, क्योंकि ठंडा लोहा गर्म लोहे को काट सकता है, गर्म लोहा गर्म को उबाल सकता है, ठंडा लोहा ही काटेगा। कसाय वसगा प्राणी
हंता स्वस्थ भवे भवे संसार बर्धनो अन्येषाम भवे द्वा बंधु को नवा। यह प्राणी दूसरों का वध कर सके या ना कर सके, परंतु कषाय के वशीभूत हो अपना वध तो भाव में करता ही रहता है, अपने संसार को बढ़ाता रहता है। क्रोधी व्यक्ति नहीं बोलने योग्य वाणी बोलने लगता है, नहीं करने योग्य कार्य करने लगता है। क्रोध से व्याकुल जीव ग्रह से पीड़ित मनुष्य की तरह कांपने लगता है और कहती है मैं परफेक्ट क्रोध की स्थिति में हूं, इस वक्त बातों से नहीं लातों से और घूंसे से मारने का टाइम है। परफेक्ट यानी उत्तम। जब क्रोध चरम सीमा पर हो तब हमें क्षमा के सहारे की आवश्यकता है। मनुष्य के शरीर के 1500 सेल्स जो वाइट सेल्स होते हैं वो खत्म होने लग जाते हैं, नष्ट होने लग जाते हैं और शरीर में ब्लड की कमी शुरू हो जाती है। क्रोध कभी अच्छा नहीं, जीवन हो विकराल। एक महाशय पहुंचे, बोले महाराज शरीर में खून की कमी है। मैंने पूछा उनको खून नहीं नाखून में, फिर भी मुख है लाल, चेहरा तो बड़ा लाल दिखता है, कहते नाखून में खून नहीं, खून नहीं नाखून में, फिर भी मुख है लाल। क्रोध कभी अच्छा नहीं, जीवन हो विकराल। जीवन भयंकरता से बचाने के लिए अपने आप को समझने की आवश्यकता है। क्रोध मूल मनर्था नाम, क्रोधा संसार बंधनम, धर्म क्षय करा क्रोधा, तस्मात् क्रोधम विवर्जयेत्। क्रोध अनर्थ का मूल है, संसार बंध का कारण है, इसलिए क्षमा धर्म को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सेक्टर 15, सोनीपत, हरियाणा।